हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 4 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 बस की यात्रा करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहला, आपको किस किस काम को करने में मज़ा आता है? इसका उत्तर है हमें घर की सफाई करवाने, खाने की चीज़ें बनाने और पौधों को पानी देने में मज़ा आता है। दूसरा, इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस काम में आता है और क्यों? इसका उत्तर है सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपने पौधों को पानी देने में और उनकी देखभाल करने में आता है। प्रश्न 2, असफलता शब्द में मूल शब्द असफल है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द लिखो। पहला, स्वच्छंदता, स्वच्छंद। दूसरा, स्वतंत्रता, स्वतंत्र। तीसरा, सामान्यता, सामान्य। चौथा, ग्रामीणता, ग्रामीण। प्रश्न 3, निम्न शब्दों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। पहला, उर, इसका अर्थ है हृदय और वाक्य, माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दूसरा, उल्लास, इसका अर्थ है खुशी, वाक्य, हम दिवाली को पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। तीसरा, स्वच्छंद, इसका अर्थ है आज़ाद अपनी मर्जी से, वाक्य, पक्षियों को स्वच्छंद घूमना पसंद है। प्रश्न 4, कवि ने अपने आप को दीवाना माना है। दीवाने लोगों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इसका उत्तर है दीवाने अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। वे अपनी मर्जी से ही कहीं भी आते जाते हैं, अपनी मर्जी से धूल उड़ाते हुए चलते हैं। प्रश्न 5, कुछ हंसें और फिर कुछ रोएं। इस वाक्य में दो बातें एक साथ बताई गई हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरह अब तुम भी दो वाक्य बनाओ। इसका उत्तर है कुछ बच्चे आए और फिर कुछ चले गए, कुछ औरतें आईं और फिर कुछ चली गईं। प्रश्न 6, निम्नलिखित भावार्थ को ध्यान से पढ़ो और पाठ में दी गई कविता में उन पंक्तियों को छांटकर जिनका अर्थ इनसे मिलता जुलता है। अर्थ, हम किसी तरफ आगे बढ़ गए, यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ना इसलिए निकल पड़े। यदि हमने संसार में कुछ प्राप्त किया तो उसके बदले हमने भी संसार को थोड़ा बहुत दिया या फिर आगे बढ़ गए। पंक्तियाँ, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ उसका लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थ, हमने खुशी और गम को एक समान मानकर सहन कर लिया। पंक्तियाँ, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रश्न 7, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। पहला, उजड़ना, आबाद, पराधीन, स्वच्छंद, सफलता, असफलता, अपना, पराया। प्रश्न 8, गुरु नानक अपने शिष्यों सहित घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। दूसरे दिन गुरु नानक चलने लगे तो ग्रामवासियों ने विनती की, गुरु नानक आशीर्वाद प्रदान करते जाइए। गुरु नानक बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने सुना तो दंग रह गए पर कुछ बोले नहीं। शाम होते होते वे दूसरे गांव जा पहुँचे। इस गांव में अधिकतर लोग उद्दंड किस्म के थे। उन्होंने गुरु नानक का खूब तिरस्कार किया, कटु वचन तो कहे ही, शिष्यों से लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो गए। गुरु नानक जी ने रात्रि विश्राम वहीं किया। सुबह जब रवाना होने लगे तो हंसते हुए बोले, सभी यहाँ आबाद रहो। शिष्यों ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। एक शिष्य से नहीं रहा गया, वह पूछ बैठा, भगवन आपने बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं,
स्वागत करने वालों को तो आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया और तिरस्कार करने वालों को आबाद रहने का। इसका क्या रहस्य है? गुरु नानक मुस्कुराते हुए बोले, सज्जन उजड़ेंगे तो वे जहाँ भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे, पर दुर्जनों का तो एक ही जगह बसे रहना ठीक है। प्रश्न 1, गुरु नानक ने उजड़ जाओ यह आशीर्वाद क्यों दिया? इसका उत्तर है, इसलिए दिया क्योंकि अच्छे आदमी जहाँ जाएंगे अपनी अच्छाई के बल पर अच्छा वातावरण बना देंगे। दूसरा, दीवाने लोगों और दूसरों का भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? इसका उत्तर है, क्योंकि वह चलते रहेंगे तभी संसार में अच्छाई फैलेगी। तीसरा, कविता ने उन पंक्तियों को चुनकर लिखो। तीसरा, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिसमें उजड़ने व बसने का भाव आया हो। इसका उत्तर है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। प्रश्न 9, नीचे सारणी में 3 खाने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान और भविष्य वाले खाने में जो बातें लिखी हैं उन्हें भूतकाल और भविष्यकाल वाले खाने में अलग अलग तरह से लिखना शुरू किया गया है। तुम उसे पूरा करो। वर्तमान काल, सच तो यह है कि साथ रहते हैं तब भी दुश्मन माने जाते हैं, अलग हैं तब भी दुश्मन है। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। हमें अपने वतन पर नाज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भूतकाल, सच तो यह था कि साथ रहते थे तब भी दुश्मन माने जाते थे, अलग थे तब भी दुश्मन थे। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई था, बाकी सब झूठ था। हमें अपने वतन पर नाज था, मैं बिल्कुल ठीक था। भविष्यकाल, सच तो यह होगा कि साथ रहते होंगे तब भी दुश्मन माने जाते होंगे, तब भी दुश्मन होंगे। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई होगा, बाकी सब झूठ होगा। हमें अपने वतन पर नाज होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। प्रश्न 10, चित्र देखकर कहानी लिखो। एक किसान खेत में गया, वहाँ उसने खेत में नुकसान करने वाले हाथी को देखा। घर वापस आकर उसने उसका उपाय सोचा। बच्चे नदी पर स्नान करने गए, वहाँ पर उन्होंने एक मगरमच्छ को देखा। उनकी मगरमच्छ के साथ मित्रता हो गई। मगरमच्छ ने बच्चों को पानी में घुमाया। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।